सम्मानित साथी गणेश जी और राजनाथ सिंह गुजरात। हेलो साथियों, सर्वप्रथम मैं करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध संविधान के माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बहुजन नायक, करोड़ों शोषित पीड़ित वंचित समाज के अगुवा, बहुजन नायक DS4 के संस्थापक मानव कांशीराम साहब जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए मंच पर बैठे कर्मी से चलकर आए हुए बड़े भाई संजय सिंह पटेल जी, आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई रवि राज जी, भीम पार्टी के जिला संयोजक इंद्रभाई अम्बेडकर जी एवं टुकड़ा साफा से चलकर आए हुए सभी सम्मानित एवं सीतापुर से चलकर आए हुए सभी युवा साथी डॉक्टर राजकुमार जी और गढ़चपा से चलकर आए हुए भाई छोटेलाल जी, शिव प्रकाश जी, पत्रकार साथी हमारे अंकुर चौधरी जी एवं पिता को बुजुर्गों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे, अभी माताएं तो चली गई हैं, अपना काम धंधा छोड़कर आई रही हुई माताएं बहनों, मैं सबको क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हुआ जय भीम जिला सलाम पेश करना चाहता हूँ। मित्रों, आज मानव कांशीराम साहब जी का 16वां परिनिर्वाण दिवस है। साथियों, बार बार इस गांव में भीड़ को लेकर भी चर्चा हो रही थी, तो मैं सभी सम्मानित साथियों से यह कहना चाहता हूँ कि अगर जनपद चित्रकूट में किसी गांव ने अगर सर्वप्रथम क्रांति किया था तो वह यही गांव रामनगर था। सर्वप्रथम क्रांति, सामाजिक परिवर्तन की क्रांति रामनगर से स्टार्ट हुई थी। साथियों, आप सभी लोगों ने कहा कि भीड़ कम है और आज मानव कांशीराम साहब जी का परिनिर्वाण दिवस है, तो मानव कांशीराम साहब जी ने कहा था कि मैं अकेला ही चला था गालिबे मंजिल, मैं अकेला ही चला था गालिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया, कारवां बनता गया। इसलिए हमें भीड़ की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, हमें तो लड़ने वाले साथी चाहिए, हमें तो अपने हक और अधिकार के लिए समर्पित युवा बुजुर्ग साथी चाहिए। भीड़ आ जाने से मेरा मानना है कोई मतलब नहीं है, पर जितने हम लोग रहे, मेच्योर रहे, जब हमारे हक अधिकारों के साथ तुम्हारा घात हो तो ऐसे लोग रहे जो पीछे न हटे। इसलिए हमें भीड़ की कतई आवश्यकता नहीं है। अगर आप बहुजन समाज बनाना चाहते हैं, अगर आप शोषित पीड़ित वंचित समाज बनाना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम दोस्त और दुश्मन की पहचान करना पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। साथियों, शिक्षित बनो का यह कतई मतलब नहीं था कि सब लोग पढ़ लिख लो, नौकरी पा जाओ, यह कतई मतलब शिक्षित होने का नहीं था। शिक्षित होने का मतलब यह था कि दोस्त और दुश्मन की पहचान करो। सर बाबा साहब ने यही सांकेतिक भाषा में कहने का उनका मतलब था कि शिक्षित बनो मतलब दोस्त और दुश्मन की पहचान करो, संगठित रहो। समाज संगठित तो हो रहा है, लेकिन कहाँ संगठित हो रहा है? संघर्ष करने के लिए का संघर्ष तो कर रहा है, लेकिन जो पार्टियां हमारा शोषण और पीड़न करती हैं, हमारे हक अधिकारों का सब कुठाराघात करती हैं, उन्हीं पार्टियों के साथ मिलकर हाथ हमारे बहुजन समाज के लोग संघर्ष कर रहे हैं। बाबा साहब इसीलिए कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। साथियों, आज जो इस जीवन में हम कुछ भी बने हैं, एक लायकदार कपड़ा पहनने लायक बने हैं, अच्छे अच्छे गाड़ियों में, मोटरसाइकिल में, बड़े मकानों में अगर रह रहे हैं, तो वह किसी देवी देवता या ईश्वरीय शक्ति की देन नहीं है, यह हमारे बाबा साहब मानव कांशीराम साहब की देन है। मैं एक शब्द में आपसे कहना चाहता हूँ कि ना हम लोगों को ना रब ने दिया है, ना पैगंबर ने दिया है, ना रब ने दिया है, ना पैगंबर ने दिया है। हमको जो भी जन्म से मृत्यु तक के अधिकार दिया है, वो बाबा साहब कांशीराम साहब, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। बाबा साहब
अम्बेडकर ने दिया है। साथियों, आज स्वार्थ के लिए हमारे कुछ लोगों ने बीजेपी ज्वाइन करके सत्ता ज्वाइन करवा दी भाजपा वालों की, लेकिन उनकी विचारधारा ही है कि जाति व्यवस्था में लोग उलझे रहे। उनकी विचारधारा ही है कि हिंदू मुसलमान में लोग उलझे रहे। मेरे बहुजन समाज की बात साथियों, मैंने इस आजाद देश के नवबुद्धा अली संजय भाई ने कहा कि दलित शब्द घिनौना शब्द है, तो दलित को आप नवबुद्धा में शब्द यूज कर सकते हो। तो मेरे नवबुद्धा समाज के लोगों, यह इस देश में आपका हमेशा चंद्रशेखर आजाद भाई कहते थे, इस देश में आपका दुश्मन मुसलमान नहीं है, इस देश का दुश्मन ओबीसी नहीं है, इस देश का अल्पसंख्यक हमारा दुश्मन नहीं है। अगर इस देश का कोई हमारा दुश्मन है तो वह मनवाद है, मनवादी लोग हैं। इस देश में हमारा दुश्मन ब्राह्मण भी नहीं है, लेकिन ब्राह्मणवाद है, मनवाद है। मनवाद को फॉलो करने वाले लोग हमारे दुश्मन हैं। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, मतलब दोस्त और दुश्मन की पहचान करो और उनके साथ इकट्ठा होकर के आप अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। इस सरकार में आप देखते हो कि हमारे आए में बहन बेटियों के साथ जघन्य बलात्कार जैसी घटनाएं घटती हैं। मानवर कांसी राम साहब जी ने कहा था कि जिस समाज की राजनैतिक जड़ें कमजोर होती हैं, वह समाज कभी शासक नहीं बन सकता, वह आंदोलन को कर सकता है, गांव बंद कर सकता है, ज्ञापन दे सकता है, जिला बंद कर सकता है, प्रदेश बंद कर सकता है, भारत बंद कर सकता है, लेकिन अपनी माताओं बहनों के साथ हो रहे अत्याचार को वह नहीं रोक सकता है। क्योंकि कहा था कांसीराम साहब ने, जिस समाज की राजनीतिक जड़ें कमजोर हो जाती है, वह समाज कभी अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकता। इसलिए मानव कांसीराम साहब ने कहा था कि जाओ लिख दो प्रत्येक दीवारों में कि हमें देश के शासक हैं, लेकिन हमारे समाज के लोगों ने, इस एसटी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लोगों ने यह कभी नहीं लिखा कि हम इस देश के शासक हैं, बल्कि उन्होंने हर दीवारों में जाकर लिख दिया कि हम इस देश के गुलाम हैं, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है। लेकिन मित्रों, आज मैं बार बार मानव कांसीराम बाबा साहब अगर ना होते तो सोचो कि हमारी स्थिति क्या होती। एक पंक्ति के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सबके हक में सब होता, सबके हक में सब होता, पर मेरे हक में क्या होता। सबके मानव कांसीराम और बाबा साहब अगर ना होते तो सबके हक में सब होता, मेरे हक में क्या होता। सबके हक में राम कृष्ण हनुमान और जो मोहम्मद पैगंबर होते, पर मेरे हक में क्या होता। सबके हक में रब होता, पर मेरे हक में क्या होता। यह सोच सोच के जी घबराए, दिशा कैसी होती। होते ना कांसीराम बाबा साहब तो मेरे हक में क्या होता, मेरे हक में क्या होता। मतलब यह है कि अगर मानव कांसीराम साहब ना होते, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ना होते, सरपंच साहू जी महाराज ना होते, महात्मा ज्योतिराव फुले ना होते, तो आज भी हमारे मुंह में मटकी और कार में झाड़ू होती। लेकिन यह समाज इतना एहसान फरामोश है, यह समाज इतना नालायक है। कांसीराम साहब ने 1932 में चर्चा युग लिखा था। चर्चा युग उन्होंने इसीलिए लिखा था कि जो हमारे हक और अधिकार के साथ घात करते हैं, जो हमारे साथ अन्याय अत्याचार करते हैं, उन लोगों के लिए मानव कांसीराम साहब ने 1982 में चर्चा युग लिखा था। आप 1982 चर्चा युग को पढ़िए, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। कांसीराम साहब ने अपने दुख और दर्द को सहा और मानव कांसीराम साहब ने करोड़ों शोषित पीड़ित वंचित समाज के लिए हक और अधिकार के लिए किया। साथियों, बात करना था इस समाज में बहन बेटियों के साथ बलात्कार जैसी घटना घटती है। यह पंक्ति पुरानी है, लेकिन दोबारा जरूर चाहता हूँ कि जिधर भी देखो उधर भवस के जल्लाद में
मटका पर पानी पीने के लिए मार दिया जाता है। तो मेरे नौजवान साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि है अंधेरा बहुत जल्द सूरज निकलना चाहिए, है अंधेरा बहुत जल्द सूरज निकलना चाहिए। जैसा भी हो यह मौसम बदलना चाहिए। जो चेहरे बदलते हैं रोज किताबों की तरह, जनाजा धूप से उड़ता निकलना चाहिए, जनाजा धूप से उड़ता निकलना चाहिए। साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे अकेले प्रयास करने से क्या होगा। मित्रों, यह लड़ाई उसी देर खत्म हो जाती है जब एक युवा साथी ये सोच लेता है कि मेरे अकेले प्रयास करने से क्या होगा। साथियों, एक कंकड़ भी समुद्र में टक्कर मारने से पानी को उछाल देता है। एक टीका भी, एक चिंगारी भी पूरे गांव को जलाकर राख कर सकती है। इसलिए यह कभी सोचकर मत घबराइए कि मेरे अकेले प्रयास करने से क्या होगा। युवा साथियों, कहना चाहता हूँ कि तलवार चला दो पत्थर में, आग लगा दो पानी में। तलवार चला दो पत्थर में, आग लगा दो पानी में। अरे क्या कुछ मुश्किल हो सकता है इस जलती हुई जवानी में, इस जलती हुई जवानी में। साथियों, इस विकट परिस्थिति में जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव जैसे इस बीमारी के चलते बाबा साहब जी के अथक प्रयासों के द्वारा बाबा साहब ने 1950 में संविधान लिख कर गए। और अगर मानवर कांशीराम साहब ना बोले तो मुझे नहीं लग रहा कि हम लोग कोई बाबा साहब जी को कब जानते। ये कांशीराम साहब की देन है जो जन जन तक बाबा साहब, छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, दलाई सिंह यादव जी, पेरियार गिरी रामास्वामी जी आदि महापुरुषों के बारे में जन जन तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन मित्रों, सोचिए कि अगर कांशीराम साहब ना होते तो मेरी दशा कैसी होती। मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि गुमनामियों के राहों में था। कांशीराम ने हमको क्या दिया, बाबा साहब ने हमको क्या दिया। गुमनामियों के राहों में था, पहचान बना दिया। गुमनामियों के राहों में था, पहचान बना दिया। मेरे कांशीराम साहब बाबा भीमराव अम्बेडकर ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया, एक अच्छा इंसान बना दिया। सोचिए, अगर बाबा साहब कांशीराम साहब ना होते तो हमारी दिशा कैसी होती। हम कहीं आज भी गांव के बाहर किसी झोपड़ी में रह रहे होते, क्योंकि ये भारतीय समाज जिस प्रकार से 4 करोड़ों में विभक्त है, उस हिसाब से शूद्रों को सिर्फ सेवा करने का अधिकार था, उनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। आज भी आप देख सकते हो शूद्रों की स्थिति वही की वही है। कांशीराम बाबा साहब ने कहा था कि महात्मा आए। बाबा साहब ने एलिफेंसर आसपास जात का विनाश नामक पुस्तक में लिखते हैं कि गांधी आए, महात्मा आए, लेकिन अछूतों की स्थिति ज्यों का त्यों है। मुंह में नक्का और कमर में झाड़ू से अगर आज हम कपड़े पहनने लायक हुए हैं, यह बाबा साहब मानवर कांशीराम की देन है। इसलिए ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, अपने बच्चों को भगवा न बनाए, अपने बच्चों को पिछलग्गू न बनाए, अपने बच्चों को शासक बनाए, मालिक बनाए। और इस युवाओं को भी कहना चाहता हूँ, देखिए आप बुजुर्गों से उम्मीद मत करिए, बुजुर्गों से उम्मीद मत करिए, क्योंकि संघर्षों के साये में जिस ओर जवानी चलती है, इतिहास उधर झुक जाता है। जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है। साथियों, आप युवा ही इस समाज की परिवर्तन कर सकते हैं, युवा पीढ़ी ही सामाजिक बदलाव कर सकती है। मित्रों, एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ, सामाजिक लड़ाई हर व्यक्ति लड़ता है, लेकिन अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए, सामाजिक लड़ाई के साथ साथ अब हमें आर्थिक लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। आर्थिक लड़ाई आप
कैसे लड़ोगे, यह बात मैं आपसे बताऊंगा। आर्थिक लड़ाई का मतलब पूरा समाज लड़ना तो चाहता है, लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी है कि बिना पैसे जो है कुछ नहीं कर सकता। एक आरएसएस से काम करती है, वह कभी भी शोषित पीड़ित वंचित समाज के दुकानों में जाकर कभी कोई सौदा नहीं खरीदता है। कभी आप गौर करिएगा तो आप आर्थिक स्थिति को मजबूत करिए, आर्थिक समानता की बात करिए, सामाजिक परिवर्तन के साथ आर्थिक परिवर्तन करिए। मतलब कहीं भी अगर मनमादियों की दुकान लगी है तो आपको वहां सौदा लेने की जरूरत नहीं है। हमारे समाज में भी बहुत दुकानें हैं, हर प्रकार की दुकानें हैं, थोड़ा दूर है चले जाइए, लेकिन जब 4 पैसा समाज के घर जाता है तो जाइए। अगर मैं मानता हूँ कि दिनचर्या में हर सुबह से शाम तक कुछ न कुछ हर व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है, तो जो भी सामान आप उनसे ले रहे हो वही समाज अपने समाज के लोगों से लोगे। तो भीम आर्मी के सम्मानित साथियों, कल कहीं अगर 50 रुपए आप उनसे कार्यक्रम करने के लिए सहयोग मांगोगे तो वह दुकानदार व्यक्ति धन से आपको दे देगा, क्योंकि वह आर्थिक रूप में कहीं न कहीं मजबूत हो रहा है। अगर वही हम अपने दिनचर्या वाले सामान का किसी मनमादी व्यक्ति के दुकान पर सौदा लेते हैं तो क्या मानव कांशीराम साहब की जयंती मनाने के लिए 100 रुपए का सहयोग देगा? वह नहीं देगा। इसलिए सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ हमें आर्थिक परिवर्तन की भी लड़ाई लड़नी होगी। साथियों, मानव कांशीराम की बात फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ कि उन्होंने यह कहा था, किसी की आवश्यकता नहीं है, जो लोग लड़ाई लड़ना चाहते हैं, सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं, उन लोगों को एकत्रित करिए। अभी राहुल भाई ने कहा कि संगठन कोई भी हो, लड़ाई एक है। इसीलिए जिस प्रकार से हम सब लोग एकत्रित होकर के अपनी आवाज बुलंद करते हैं, फिर उसी प्रकार से मिल करके मानव कांशीराम साहब और बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना पड़ेगा। जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे, सोचते रहेंगे कि हम ये संगठन के हैं, वो संगठन के, तो मुझे नहीं लग रहा कि हम सामाजिक परिवर्तन कर लेंगे, क्योंकि हमें संगठन का नहीं बल्कि समाज को देखकर चलना है। अगर समाज की लड़ाई लड़ना है तो हमको एकत्रित होना पड़ेगा। साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वैसे अग्नि का रूप है, जो किएगा वही कहारेगा। बहुत सारे वक्ता करने कहा, शिक्षा पर जोर डाला। अगर समय हो तो मैं कुछ शिक्षा पर प्रकाश डाल दूं। साथियों, शिक्षा वैसे अग्नि का रूप है, जो पिएगा वही धारेगा। यह बात यथार्थ सत्य है, क्योंकि बाबा साहब जी ने जो भी कहा है वह कभी अटूट सत्य रहेगा, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही आप सामाजिक परिवर्तन कर सकते हैं। शिक्षा से अनभिज्ञ हमारे लोग आज सिर्फ खाना कमाना तक सीमित रह गए हैं, लेकिन जिन लोगों ने शिक्षा रूपी हथियार को पिया है, शिक्षा रूपी शस्त्र को पिया है, शिक्षा रूपी दूध को पिया है, वह हमेशा दहाड़ते हैं। चाहे आप उदाहरण के लिए देख लीजिए, कुछ लोग समझते हैं कि समाज बहुत कमजोर है, तो मैं आप सभी लोगों से एक बात बता देना चाहता हूँ। अगर संतों की बात करें तो संत रविदास ये हमारे महापुरुष हैं। अगर मर्दानगी की बात करें, घर में घुसकर मारने की बात करें तो शहीद उद्धव सिंह जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार हुआ था, तब अंग्रेजों के नेतृत्व के द्वारा जनरल डायर ने यहाँ जगह अपराध करके गोली चलवा दिया था। तो उस समय कोई मनमादी माई का आवाज पैदा नहीं हुआ था कि अंग्रेजों से बदला ले सके। ये हमेशा अंग्रेजों के कलवे चाटते रहे हैं, लेकिन शहीद उद्धव सिंह ने इंग्लैंड में जाकर सीने में गोली मारने का काम किया था। तो हम बुलजिन समाज के लोग नहीं हैं। संतों में बात करें तो संत रविदास, अगर घर में घुसने की बात करें तो शहीद उद्धव सिंह, अगर पढ़ने लिखने की बात करें तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, अगर सामाजिक परिवर्तन की बात करें तो मानव कांशीराम
अनुदान के बारे की बात करें तो संत साहू जी महाराज जी अगर शिक्षा को बेहतर प्रचारित करने की बात करें तो महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने, लेकिन मानवादियों में यह ताकत नहीं थी। एक अम्बेडकर पढ़ने गया तो सभी को दर्द होने लगा, पेट में दर्द होने लगा। एक अम्बेडकर ने शिक्षा का प्रावधान क्या दे दिया, वोट का प्रावधान क्या दे दिया, पेट में दर्द होने लगा। शिक्षा को दोहरीकरण कर दिए, प्राइवेट शिक्षा, ये उनकी चाल है, क्योंकि तुम शिक्षा से आईएएस, बीसीएस, इंजीनियर, कलेक्टर, मास्टर, चपरासी सब बनने लगे हो। अब जब सरकारी आईएएस, बीसीएस, कलेक्टर, अधिकारी, कर्मचारी बनोगे तो 35 से 50 हजार रुपए महीना आएगा। जब 35 से 50 हजार रुपए महीना आएगा तो आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। जो लोग हमेशा आपको नीच समझते हैं उनका बराबरी करोगे। इसीलिए शिक्षा को खत्म करने के लिए दो प्रकार की शिक्षा लगाई, एक प्राइवेट शिक्षा और एक सरकारी शिक्षा। सरकारी शिक्षा में गरीब समाज के बच्चे पढ़ते हैं और प्राइवेट में पैसे वाले धनी पूंजीपतियों के बेटे पढ़ते हैं। तो मित्रों